आते हुए कहा कि ये 1 साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा, फिर भी तमाम परेशानियों के बावजूद मुख्यमंत्री सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया। साथ ही कहा कि जहां भी कमियां हैं उन्हें भविष्य में दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा। अभी और मंत्रियों कर लो ना, अभी सर परसों चला लेंगे। 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब यहाँ पर ये भी मंथन हो रहा है, जनता भी आकलन कर रही है कि आखिर इन 1 साल के भीतर क्या कुछ सरकार ने किया है। जनता अपने हिसाब से आकलन कर रही है और मंत्री अपने हिसाब से जो है 11 तारीख को जनता के सामने हिसाब रखेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं आपकी सरकार का 1 साल का कार्यकाल और आपका 1 साल का कार्यकाल बतौर मंत्री, आपका 1 साल? नहीं, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश की जनता का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया प्रदेश के लोगों की सेवा करने का। और मैं समझता हूं कि 1 साल का कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्वक भी रहा है, कुशलपूर्वक भी रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अच्छा कार्य प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में हुआ है। मगर चुनौतियां भी बहुत रही है, बहुत चुनौतीपूर्ण साल रहा है, क्योंकि पहला साल यूजुअली किसी भी सरकार में बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। मगर जिस तरीके से जो शुरुआत ही प्रदेश में हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से जब हमने सरकार को शुरू किया, उस समय से चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हुई और उसके बाद फिर आपदा का दौर गुजरा, उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई और जिस तरीके से केंद्र से सहयोग मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। मगर मैं उसको किसी भी नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहा हूँ, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें हमको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलना है, तब भी प्रदेश के लिए सेवा करनी है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने जो हमारा एक सोच था, एक लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑर्फनेजेस है, ऑर्फन्स है प्रदेश के, उनको सुखाश्रय योजना के तहत लाने का प्रयास किया गया। शिक्षा की प्रणाली को मजबूत करने के लिए नए मॉडल स्कूल्स खोलने के लिए सरकार ने प्रयास किया, जिसको धरातल पे भी उतारा गया और अलग अलग विभागों में भी अच्छा कार्य हुआ है। और जहाँ तक मेरा विभाग है, लोक निर्माण और युवा खेल सेवाएं, इसमें हमने पूरी मजबूती से प्रदेश में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, नए सड़कों के निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए जितना हो सका उसको करने का प्रयास किया, स्ट्रीमलाइनिंग करी है और लगातार मैं प्रदेश के हर क्षेत्र का दौरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। धरातल से जो हमें समस्याओं का एक जो पिटोरा मिलता है, उसका भी हम समय पर उसका निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो आपदा के समय में, रिकॉर्ड समय में हमने चाहे ब्रिजेस थे उनका रेस्टोरेशन का बात थी, आपके रोड्स के रेस्टोरेशन की बात थी, डंगे लगाने की बात थी, वो पूरा किया। अभी हमारा जो है वो चाहे CRF में, चाहे PMGSY में, प्रदेश में एक बड़े स्तर का करीबन 2800 से 3000 किलोमीटर का मेटलिंग टायरिंग का कार्य हमारे डिपार्टमेंट द्वारा शुरू हो चुका है, जिसका कार्य औपचारिकता सारी पूरी हो चुकी है। उसका भी अच्छा लाभ आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर इसको देखा जाए एज एक बर्ड्स व्यू से, तो निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरे तरीके से अपने जो हमारा लक्ष्य था उसको सिद्ध करने में हम सफल हुए हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी समय समय पर कहा है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स प्रदेश में बहुत रहे, बट फिर भी हम हमेशा सत्यता की तरह आगे बढ़ने में विश्वास हम रखते हैं, सही का समर्थन करने में विश्वास रखते हैं। कुछ गलत हुआ है या कुछ कमियां रही है सरकार में, उसको भी हमने पूरी मजबूती से उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। जो और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जिसे अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको भी वो हमारे प्रायोरिटी जोन पे रहेगी और आने वाले समय में उसको हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे और पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बहुत बार हमने देखा, अपने भाषणों में भी आप जिक्र करते हैं, पारदर्शिता की बात आती है। आपका विभाग, आप जानते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। सड़कें ना केवल लाइफ लाइन है, बल्कि विकास का रास्ता भी वहीं से होकर गुजरता है।
पारदर्शिता बहुत बड़ा इसमें विषय है लोक निर्माण विभाग में, उसमें क्या आपने कदम उठाए हैं? और सीधे तौर पर ये कहा जाता था पीडब्ल्यूडी विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा होता है लोक निर्माण विभाग। देखिए, हमने पारदर्शिता लाने का पूरा प्रयास किया, चाहे वो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी सेल का गठन किया गया है। उसमें PMJSY 3 के स्टैंडर्ड्स, PMJSY के स्टैंडर्ड्स हमने स्टेट की जो सड़कें बन रही है उस पर भी लाने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ समय पर कार्य हो, इसके लिए मैंने अपना एक PWD डैशबोर्ड बनाया है। उसमें सारी रिपोर्टिंग हमको दिन प्रतिदिन जो कार्य प्रदेश के कोने कोने में चल रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग मिल रही है। और समय के ऊपर कार्य पूरा हो, इसके लिए हमने ये भी कंडीशंस लगाई है कि जिन भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले चरण के या दूसरे चरण के काम पूरे नहीं किए हैं उनको हम तीसरे चरण में काम प्रदेश के अंदर नहीं देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी हुआ है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की भी कोशिश की गई है, मगर हमने इस पे सारे प्रेशर्स को पीछे रखते हुए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट हैज़ बीन केप्ट इन माइंड, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कार्य किया है। तो हम प्रदेश में गुणवत्ता को और समय पर कार्य पूरा हो, इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हमें और कार्य करने की आवश्यकता है, मगर समय अनुसार एंड अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है चुनौतीपूर्ण रहा है कार्यकाल, लेकिन कुछ अचीव भी किया है, आगे भी इसी तरह से काम जारी रहेगा। कुछ एक विजन है और कुछ योजना है, उनको धरातल पर लाना है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे आपको मौसम का हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक